हेलो एवरीबॉडी। मेरी ये कैप देख के तो आप आज समझ ही गए होंगे कि हमारा टॉपिक है किचन से रिलेटेड। कई बार क्या होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, किचन में आवाज़ आती है क्या कर रहे हो, तो हम कहते हैं रोटी सेक रहे हैं, हम पेड़े बना रहे हैं, कुछ इस तरह की। जब रियल लाइफ इंग्लिश की बात आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बोलेंगे। तो आज आप मेरे साथ सीखेंगे किचन इंग्लिश। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करना मत भूलिएगा और इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ डेली इंग्लिश। दिस इज आवर फर्स्ट सेंटेंस। जैसे कि आप कहना चाहती हैं कि मैं रोटी बना रही हूँ, कि कोई आपसे पूछ रहा है, आप जवाब देना चाहती हैं, तो आप कैसे कहेंगी? आई एम कुकिंग चपाती, आई एम कुकिंग चपातीज। कुछ भी आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बोल सकती हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि अब आप रोटी जो है जब बेल रही हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड रोलिंग। इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ रोलिंग। आई एम रोलिंग द चपाती, आई एम रोलिंग द चपाती। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जो हमारा बेलन होता है, क्योंकि हम उससे रोल करते हैं चपाती, तो उसको रोलिंग पिन भी कहते हैं, रोलिंग पिन। एंड नेक्स्ट इज़, मैं आटा गूंद रही हूँ। अब जो आटा है जिसको हम गूंदते हैं उसको कहते हैं नीड, KNEAD। इसमें के जो है वो साइलेंट है, नीड। तो कर रहे हैं हम, उस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूटी में है तो हम बोलेंगे नीडिंग। आई एम नीडिंग द डो, आई एम नीडिंग द डो। नेक्स्ट इज, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। ये भी किचन में अक्सर ऐसा होता है। आई एम डूइंग द डिशेस, आई एम डूइंग द डिशेस। या फिर कोई और कर रहा है तो हम तब भी बोलते हैं शी इज़ डूइंग द डिशेस। नेक्स्ट है, अब प्याज है, उसको हम कई तरह से काटते हैं। जैसे छोटा छोटा काटा अगर आपने तड़के के लिए, तो हम कहते हैं चॉपिंग, दैट इज़ कॉल्ड चॉपिंग। चॉप द अनियन, प्याज छोटा छोटा काट दो मीन्स चॉप द अनियन। अभी वही प्याज को अगर आपने गोल गोल काटना है, जैसे हम कहते हैं कि लाइक सैलेड के लिए, तो उसके लिए हम कहते हैं स्लाइस, स्लाइस द अनियन। सिंपल स्लाइस द अनियन भी बोल सकते हैं, लेकिन कई बार उसको हम अलग अलग शेप्स में लेते हैं। लाइक जैसे सर्कुलर फॉर्म में हो गया, ट्राइंगुलर फॉर्म में हो गया। स्लाइस द अनियन इन सर्कुलर शेप या सर्कल शेप, आप किसी भी फॉर्म में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, सैलेड जो है उसको गोल गोल काट दो। अब जो सैलेड है उसको भी अलग अलग शेप्स दे सकते हैं, तो हम बोलेंगे स्लाइस द सैलेड इन सर्कल शेप, ट्राइंगल शेप, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे आती है भूनना। अब भूनने को क्या कहते हैं? प्याज भून लो या प्याज भून दो, समथिंग। सौते द अनियन, सौते द अनियन, सौते द अनियन। तो इसमें जो है प्याज को भूनने को वर्ड जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ सौते। अब अगर हम कहते हैं तड़का भून लो, तड़का जो होता है वो काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर होता है, जैसे अनियन, गार्लिक, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो उसमें हम कहते हैं सौते द मिक्सचर, सौते द मिक्सचर। अब मिक्सचर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप अलग अलग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी आप कोई आपने सब्जी बनाई, आपको लग रहा है कि वो अभी कच्ची है, अभी हम वो पूरी तरह से नहीं पकी, तो हम कैसे कहेंगे? इट्स नॉट कुक्ड येट, इट्स नॉट कुक्ड येट। ये अभी नहीं पकी, अभी कच्ची है। और एक कच्चा जो होता है जो अभी हमने बनाया ही नहीं है, ये तो अभी प्रोसेस में है, अभी बना नहीं है, कि हम कहते हैं कुक नहीं हुई है, तो उस वेजिटेबल को हम रॉ वेजिटेबल्स कहते हैं, रॉ, RAW, रॉ वेजिटेबल्स। एंड नेक्स्ट है, अब क्या, अब सब्जी बन गई है तो हम कैसे कहेंगे? बन गई है या पक गई है, वेजिटेबल इज़ कुक्ड नाउ। या फिर बन गई है, वेजिटेबल इज़ रेडी नाउ। ठीक है, वेजिटेबल इज़ रेडी टू सर्व नाउ, मीन्स दूसरे को परोसने के लिए एकदम रेडी है। नेक्स्ट है, वही चीज़ है, सब्जियां तैयार हो गई हैं, डिशेज आर रेडी, डिशेज आर रेडी। नेक्स्ट है, अब हम जब सब्जी चेक कर रहे हैं, हो सकता है आप उसमें एक दो चीज़ें मिक्स करके डाल रहे हैं, आप आलू मटर बना रहे हैं, अभी आलू नहीं पके, तो उसको आप कैसे कहेंगे कि सब्जी में अभी आलू जो है वो नहीं पके? पोटैटोज़ आर नॉट कुक्ड येट इन द डिश, पोटैटोज़ आर नॉट कुक्ड येट इन द डिश। अब जैसे लहसुन हो गया, जैसे गार्लिक है, उसको कई बार क्या होता है कि एक तो हम पेस्ट कर लेते हैं एकदम,
पीस के पेस्ट बना लेते हैं, या उसको हम चॉप करते हैं, छोटा छोटा काटते हैं। एक होता है कि उसको थोड़ा मोटा पीसते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिंसिंग, MINCE, मिंस द गार्लिक। लहसुन को मोटा मोटा पीस दो, जैसे थोड़ा सा पेस्ट से पहले का जो हम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिंस द गार्लिक। आप इसको क्रश भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो उसका लेवल होता है कि हम किस लेवल तक उसको क्रश कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी तरह से अब बादाम जो है, अगर हमें किसी डिश के लिए बादाम को पीसना है तो हम कहेंगे क्रश द आमंड्स, ठीक है, क्रश द आमंड्स। या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं तो हम उसको क्रश करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होते हैं और हम उसे पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड क्रशिंग, राइट, क्रश द आमंड्स। अब कई बार क्या होता है कि हमें आमंड्स को भिगोना भी पड़ सकता है किसी डिश में यूज़ करने के लिए, तो हम उसके लिए सिंपल बोल सकते हैं डिप द आमंड्स फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स इन वाटर, राइट। एंड नेक्स्ट इज आलू मसल दो। अब आलू को भी मैश कर रहे हैं, तो ये मैश करने का जो मेथड है सबका अलग अलग है। अभी आलू जो है वो हाथों से हम इजीली मैश कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैशिंग, मैश द पोटैटोज़। अब जैसे बैंगन का भरता बना रहे हैं तब भी हम मैश वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन ये चीज़ें हम गार्लिक के लिए यूज़ नहीं कर सकते मैश, क्योंकि हाथ से हम उसको मैश नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें मिन्स वर्ड जो है दैट इज़ बेटर। और इसके नेक्स्ट है, जैसे गोभी है, आपको कद्दूकस करनी होती है या मूली कद्दूकस करनी होती है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेट द कॉलीफ्लावर। और इसी तरह से कई बार हम ड्राई फ्रूट भी ग्रेट कर लेते हैं, ग्रेट द ड्राई फ्रूट भी कह सकते हैं आप। अब यहाँ पे है छीलना। अब जब छिलका उतारते हैं किसी चीज़ का, जैसे सेब का छिलका उतारा या आप सैलेड बना रहे हो उन चीज़ों का छिलका उतारा, तो दैट इज़ कॉल्ड पील। तो यहाँ पे वर्ड आप यूज़ करेंगे पील द एप्पल, पील द रेडिश, कुछ भी जो आप यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके लिए पील वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़, अब जो उसके बाद थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस और भी देनी होती है हमें, किसी से काम करवा रहे हैं, तो अब हम कहते हैं कि जो छिलके हैं वो डस्टबिन में फेंक दो, थ्रो द पील्स इन द डस्टबिन, थ्रो द पील्स इन द डस्टबिन। एंड नेक्स्ट है, अब शेल्फ भी साफ़ करने को बोलना पड़ सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपनी तरफ से खुद ही काम करता रहे। क्लीन द शेल्फ प्लीज़, क्लीन द शेल्फ प्लीज़, आफ्टर फिनिशिंग या आफ्टर डूइंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब कई बार हमें ये इंस्ट्रक्शन देनी हो सकती है कि यार इसको उबलने तक पकाना है आपको, ठीक है, कुक इट टिल बॉइलिंग, कुक इट टिल बॉइलिंग, कि जब तक इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता आपको तब तक इसको कुक करना है। इसे ढककर पकाएं। अब कई बार क्या होता है कि हमें आदत होती है दूसरों को डिश बताने की कि हमने ऐसे ऐसे बनाई थी, तो उस केस में भी हमें ऐसी छोटी मोटी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, तो तब हम कहेंगे कवर इट वाइल कुकिंग, कवर इट वाइल कुकिंग। और इसी तरह से आप कहते हो कि इसको 5 मिनट्स के लिए कुक करें, कुक इट फॉर 5 मिनट्स ऑन लो फ्लेम, जैसे हम कहते हैं कि इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, कम आंच पे पकाएं, तो इसी तरह से आप अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत तीखा है, अभी हम कुछ टेस्ट करके देख रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगा, मिर्ची ज़्यादा है या कुछ इस तरह से, देन वी कैन यूज़ दिस वर्ड, इट्स वेरी स्पाइसी, इट्स वेरी स्पाइसी। अब डिश रेडी है, हमें परोसनी है, दूसरों को सर्व करनी है, परोसना मीन्स सर्व करना, तो कैसे कहेंगे कि इसको गरम गरम परोस दो, सर्व द हॉट डिश, सर्व द हॉट डिश मीन्स गरम गरम परोस दो। अब ये भी हो सकता है कि आइसक्रीम हो तो उसको हमें जो है वो ठंडी परोसनी है, तो उसके लिए भी आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, सर्व द चिल्ड आइसक्रीम, या कुछ भी आप इस तरह से बोल सकते हैं। So this is your question time. Question time is very good. आपको भी ज़रूर आंसर करना है। इसके लिए आप मुझे बताएंगे ग्रेट का मीनिंग क्या है। ग्रेट का मीनिंग आप किसी भी फॉर्म में बता सकते हैं। What is the meaning of great? You can comment your answers in the comment box. I'll wait for you. So योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक क्लिक करना मत भूलिएगा,
Keep watching, keep learning. Thank you. Have a nice day. Bye bye.